जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का मैथ प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना। बाकी 3.2 का पिछला वीडियो हम बता दिए हैं, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। उसकी पिछले वीडियो में भी है ना। सभी वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्या बोला है, भाग कीजिए, है ना। भाग करने के लिए बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में 3.3। चलिए क्या बोलता है, भाग देने के लिए इसको 4.25 को 2 से भाग देना है ना। 2 से भाग देना है, 2 से भाग देना है। चलिए देते हैं 4.25। अच्छा, इसको दो नियम से भी हम बना सकते हैं। पहला नियम सुन जा देख लीजिए, है ना। दशमलव है, अगर दशमलव हटाइएगा तब इसके नीचे दशमलव पर 1, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, 2 अंक है 2 0 कर देंगे। को यानी भाग देना है किससे, 2 से। 2 से भाग देना है, इस नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है ना। चलिए इसको देखते हैं। अब बन गया 425 हो गया बटे में 100। अब भागा का नियम की होता है, बता दिए थे हम वीडियो में। भाग का नियम होता है जो गुना में चेंज जाता है ना, तो 1 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे चला आता है। अब इसको देखिए, अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 425/2 गुने 1/100 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, है ना। इसको कीजिए 2 से आप भाग दीजिए। 2 से भाग दिए तो कितना बार में लगता है, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, बस ये 2 दूनी के 4, 2 एकम दे 2, 2 दूनी के 4, दशमलव 2 5 10, इतना बार में आपको कट गया, है ना। कहने का मतलब आपका आ गया 0.5/1 गुने 1/100, है ना। अब आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जो आप देखिए, इधर देखिएगा, यहाँ पे चलिए बताते हैं। 100 के बोलते हैं अगर स्क्वायर में तो 10 पे पावर 2 हो जाएगा, है ना। अगर 10 को बोलेंगे स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 1 हो जाएगा। अगर 1000 को हम बोलेंगे तो 10 पर पावर आप क्यू कीजिएगा, है ना। उसी प्रकार अगर 1/10 रहा, 1/10 रहा तो क्या कीजिएगा, 10 पर पावर -1 कीजिएगा चेंज करने के लिए, है ना। अगर 1/ इसी प्रकार 100 रहा तो क्या कीजिएगा, 10 पर पावर -2 हो जाएगा, है ना। -2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 1/1000 रहा तो 10 पे पावर -q हो जाएगा, है ना। चलिए तब इसको देखते हैं क्या हो गया। अब यहाँ पे एक एक तो कैंसिल होता है, तो 200.5 गुने 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर -2 हो गया। 10 पे पावर -2, इसका मतलब होता है -2 का मतलब होता है इसमें 2 अंक इधर साइड खिसकना, इधर साइड इस साइड खिसकना होता है ना। 2 अंक यानी कि 1 2, इसको हम लिख सकते हैं 2.125। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन इसको देखते हैं हम। इसको भी उसी प्रकार करना, टेंशन लेने वाली बात नहीं था। सभी को देखिए 0.25, इसको सबसे पहले क्या बोले, दशमलव को हटाना। दशमलव को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, नीचे दशमलव पर 1, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 अंक हम दे दिए, है ना। इसको भाग कितना देना, 0.5 से। इसमें भी दशमलव है, इसको हटाएंगे नीचे हो जाएगा 1, 1 दशमलव के बाद 1 अंक तो हो जाएगा 10, है ना। अब इसको करते हैं हम। चलिए अब हो गया 25/100। अब भागा है जो चेंज गुना में हो जाएगा 5/10, यही हो गया ना जी। अब क्या कीजिएगा सर, है ना। अब क्या यही कीजिए। अब इसको हम काट भी सकते हैं, है ना, काट सकते हैं। चलिए देखिए काटिए, 25/5 यहाँ पे ला सकते हैं, है ना। इधर क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना बाबू, यही तो हम सोच रहे थे। जो देखिए जो भागा जब गुना में चेंज होता है तो अंश रहता है, जो हर में बदलता है ना, हम यहाँ पर बदलना भूल गए थे, है ना। तब बदल दीजिए, 10 था जो ऊपर चला जाएगा, 5 है जो नीचे चला आएगा। अब न आया यहाँ पे बात, अब घटिए 0 से 0 खत्म हो गया ना, खत्म जी।
अब खत्म हो गया 0 से 0। अब आ गया आपको 5 रे 25, यहाँ से ई भी आप काट सकते हैं, आ गया आपको 5/10 हो गया। इसके अगर यहाँ से भी दो अथी में भाग में बढ़ सकता है ना, एक आप ऐसे आंसर ला सकते हैं कि इसको पर 10 पे -1 है ना पावर में, तो एक अंक इधर खिसकना है ना, दशमलव यानी कि 5 इसका एक अंक इधर, तो 1 5 हो गया, दशमलव बैठ यानी 0.5 हो गया। अगर एक नियम से और अगर करते हैं तब 5/10 रहेगा, तो नीचे जितना शून्य रहेगा, जितना 0 रहेगा उतना अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो नीचे 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिया तो 0.5। इस प्रकार से भी आंसर आपको आ रहा है, इस प्रकार से भी आंसर आ रहा है ना। आपको जिससे समझ में आता उससे आप लाइए, है ना। और सा भी नियम है, चलिए इतना ही बताते हैं। आए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पानी खोल रहा है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। तीसरा बोल रहा है 17.5 को 3.5 से, है ना। इधर चौथा भी लिख ही लेते हैं भाई, ये है ना, लिख लेते हैं चौथा। 1.75 को 3.5 से, है ना। चलिए सही उतर गया क्वेश्चन ना, क्वेश्चन सही रहेगा उतरा हुआ तब वही आंसर सही आएगा आप लोग का, ना अन्यथा गलत हो जाएगा। चलिए इसको हम बनाते हैं ना बाबू, जैसे बोले वही नियम उपयोग कीजिए ना, बन जाएगा। 7.5 दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा बाबू, 1.0, है ना। एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा, है ना। चलिए भागा कितना से, 3.5 से, इसको भी दशमलव हटाएंगे तो दशमलव पर 1 और 1 0 यह हो गया, है ना। अब आप लोग क्या कीजिएगा सर, है ना, जो भागा का जो नियम है वही आप लोग कर दीजिएगा। गुना में चेंज 10 चला जाएगा ऊपर, 35 चलाएगा नीचे, है ना। भाग का नियम याद है ना, यही काम कीजिए। अब आप यहाँ से काट भी सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, पैते बाकी बच गया आपको 175/35। इसको आप काट दीजिए, इसको आप काट सकते हैं ना। काटिए, कितना बार में काट रहा है, 5 बार में। आ गया आपको आंसर कितना, 5। 35 5 175। ये आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, भागा करके देख सकते हैं ना। 35 5 175 होता है। चलिए इसको देखते हैं ना, क्या बोलता है, 1.75 दशमलव के जगह पर 1 हो गया, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, 2 0 बैठा देंगे। भागा कहा, भागा करेंगे 3.5, उसी प्रकार दशमलव हटाएंगे तो नीचे दशमलव पर 1 हो जाएगा, एक दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 शून्य बैठाएंगे। अब जो नियम है, जो नियम कीजिए आप लोग, 100 भागा जो गुना 10 जो ऊपर चला जाएगा, 35 जो नीचे चला आएगा। अब आप यहाँ से 1 0 से 1 0 यहाँ पर हम काट सकते हैं, हाँ सर काट सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 175/35 गुना 1/10 लिख सकते हैं ना जी, लिख सकते हैं सर। आप 35 से आप भागा दीजिए तो कितना बार में लगा था, अभी 35 5 5 बार में लगा था ना, 5 बार में लगा था, 5 बार में लगा था, गुना 1/10 को आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर पावर -1, है ना, लिख सकते हैं ना। अभी हम बताए थे ना, अभी हम बताए थे, या फिर आप एक तरीका और बता दें तो उस तरीका से भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमको देखने में लग रहा है कि 10 मतलब एक अंक इधर खिसक जाएगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 0.5 हो गया, इसका आंसर हो गया, है ना। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 में देखेंगे ना बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
चलिए हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, 0.175 को 3.5 से, है ना, छठा नंबर क्या हो, इसको भी उतार लेते हैं जी। क्या बोला, 0.175 को 35 से, कितना से, 35 से, 35 से, यही बोला है ना। चलिए देखते हैं, बनाते हैं, जो नियम था वही करेंगे हम। 0.175 अगर हम दशमलव को हम हटाते हैं, दशमलव पर कितना हो जाएगा, 1 1 2 3, 3 अंक है, 3 जीरो देंगे। भागा बोला, भागा करनी है, भागा के अथी करेंगे, चिन्ह देंगे। 3.5 से दशमलव हटाएंगे, दशमलव पर 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा, जो नियम हम बोले हैं वही करना है। 175 1000 भागा, जो गुना में चला जाएगा 10 चला जाएगा ऊपर, नीचे चला जाएगा क्या, 35, नीचे क्या चला जाएगा 35। यहाँ से हम 1 जीरो हटा सकते हैं, हटा सकते हैं ना जी, हटा सकते हैं। क्यों नहीं हटा सकते हैं सर, आप हटा दे सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दीजिए 175/35 गुने 1/100। इसे लिखने में कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं हम। तो इसको काटें तो कितना जाएगा, 5 गुना, अगर 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 पे पावर -2 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अभी हम बताए थे ना, 10 पे पावर -2 हम लिख सकते हैं। -2 के लिखने का मतलब क्या हुआ कि जो अंक है इसमें 2 अंक खिसक करके आपको दशमलव बैठ जाएगा, 2 अंक खिसक करके, है ना। 2 अंक जब हम खिसकेंगे, 5 है, एक अंक है, 1 अंक और 0 हो गया, खिसक के दशमलव बैठ गया, ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। 0.05 हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अब इसको देखते हैं जी, क्या दिया है, 0.175 दशमलव हटाते हैं। चलिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक है, 3 अंक हम दे दिए, भागा रहेगा, भागा दे दिए, कितना देना, 35 से देना, ना कुछ नीचे 1 है, यही काम है जी। हाँ सर, तो 175 भागा 1000 गुना में चेंज हो जाएगा, 1 चलाएगा ऊपर, 35 चलाएगा नीचे, वही चेंज कर देते हैं हल्का सा, है ना, कोई दिक्कत। 175/35 लिख सकते हैं, गुने 1/1000 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बाबू। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। इसको हम 5 बार में काट देंगे, आ गया 5 गुना। अब हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 1/1000 को किस प्रकार लिखते हैं, तो सर 10 पे पावर -3 आप कर सकते हैं, है ना जी, कर सकते हैं ना, आप कमेंट में भी बोल सकते हैं, है ना, 10 पे पावर -3 कर सकते हैं। अब -3 लिखने का मतलब क्या हुआ सर, -3 लिखने का मतलब यही हुआ बाबू कि आप इधर, इसके इधर 3 अंक, इधर इस साइड ध्यान दीजिए, इसके इस साइड 3 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं, है ना। 3 5 हो गया, 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक, इसके बाद दशमलव आप बैठा सकते हैं, ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कितना देखते हैं, 7 देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा पानी पी। क्वेश्चन नंबर 6 बता ना दिए ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, पहला का 7वां। चलिए देखते हैं, सातवां है 2.75 को 0.5
से। चलिए 8वां नंबर देखते हैं, क्या बोला 8वां नंबर, 0.175 को 0.35 से, एक बार फिर से मिलाते हैं। 7वां नंबर क्या है, 2.75 को 0.5 से, और 8वां नंबर क्या है, 0.175 को 0.35 से, है ना, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाते हैं। वही काम जो हम बताते आ रहे हैं वही सेम चीज करना है ना। 2.75 दशमलव हटाते हैं तो नीचे दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो बैठ जाता है, तो 2 जीरो बैठा देंगे। इसको क्या भागा बोला, भाग दीजिए, तब भाग दे रहे हैं कितना से, 0.5 से। इसको भी वही काम, दशमलव के बाद एक अंक तो 1 जीरो बैठेगा, है ना। वही काम कीजिए ना आप लोग, बहुत आसान से हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। 2.7 दशमलव खत्म हो गया, 275 बन गया। 275 बटे 100 भागा का जो नियम है अपने आप गुना में चेंज हो जाता है, तो ऊपर चला जाएगा 10, नीचे चला है कितना, 5 आ जाएगा नीचे, है ना। अब यहाँ से आप 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसको आप लोग लिख सकते हैं 275 बटे 5 गुने 1 बटे 10, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं सर। 5 से 100 काट दीजिएगा, कितना बार में कट रहा है बाबू, 5 रे 25 बच गया 2, 5 रे 25, 55 5 275 आ गया आपको 55 गुने 1 बटे 10 को हम कई किस प्रकार से लिख सकते हैं, 55 गुने 10 पे -1, ऐसे लिख सकते हैं। जब इसे लिखने का मतलब क्या हुआ कि एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद, तब 5 दशमलव कितना हो जाएगा 5, एक अंक के बाद दशमलव हम बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है जो देखते हैं। 0.75 0.175 दशमलव हटाएंगे कितना अंक नीचे आ जाएगा, 3 अंक सर, है ना। भाग देना है, भाग दे दिए। 0.35 को दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक आ जाएगा नीचे, है ना। आप वही काम कर दीजिए, 175 भागा 1000 गुना में चला जाएगा 100, ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा 35। आप क्या कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो इधर खत्म कर देते हैं, है ना बाबू। आ गया आपको 175 बटा 35 गुने 1 बटा 10, लिख सकते इस प्रकार ना। हाँ, आप 35 पचे कितना होता है, 35 पचे 175 आ गया आपको 5 गुना 1 बटे 10 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर -1। जब -1 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि एक अंक के बाद दशमलव बैठाना। 5 है, इसका बाद दशमलव बैठा दीजिए, आ गया आपका आंसर 0.5 हो गया। 8 नंबर भी बन के तैयार हो गया। कितना क्वेश्चन दिया है, 12 को क्वेश्चन दिया है ना जी, बहुत सब क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं, धीरे धीरे सभी खत्म हो जाएगा, है ना। आंसर आप लोग मिलाते जाइएगा, अगर कहीं पे मिस्टेक होता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, है ना। अगर किसी भी विद्यार्थी को, उसके छोटा भाई बहन को नवोदय की तैयारी अगर करना है तो आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर हमको नवोदय की तैयारी करना, कम से कम तो 100 विद्यार्थी अगर बोल दीजिएगा कि हमको नवोदय की तैयारी करना है तो हम फ्री में तैयारी करवा देंगे आपको, एकदम लाइव आकर के आपको हम फ्री में तैयारी करवा देंगे, है ना। आप लोग बस बोल दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर मेरा भाई, सर हम, या फिर मेरा भाई तैयारी करना चाहता है नवोदय को, तो कैसे करें, क्या करें, कैसे पढ़ें। कुछ भी अगर आपको नवोदय के बारे में, से मुतल्लक के बारे में अगर आपको पढ़ना है, फ्री, सब टीचर पैसा लेता, हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे हम पढ़ाएंगे। पहली बार कोई भी नहीं फ्री पढ़ाता होगा नवोदय का, आप देख सकते हैं, पूरा यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं, कोई नहीं फ्री पढ़ाता है। अगर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा तो हम फ्री पढ़ा देंगे, है ना। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। 9 क्या बोलता है बाबू,
400.23 को 10 से भाग देना। चलिए 10वां क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। 400.23 को 100 से भाग देना। कितना से भाग देना है? 100 से भाग देना है। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए जब इस प्रकार से रहे तो हम क्या बोले थे, अभी ना हम बताए थे कि दशमलव हटा दीजिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 लिख दीजिएगा नीचे में, है ना, भाग दे देंगे कितना से 10। इसके नीचे ना कुछ तो 1, है ना, हमेशा रहता है। 400.23 भागा 100/100 भागा जो गुना में होगा 1 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला आएगा। कोई दिक्कत है जी? तो बताइए आप लोग, नहीं ना। चलिए इसको हम लिखते हैं 400.23 को अगर नीचे तो इसको गुना होता है, 100 गुना 10 करेंगे तब बटा में हो जाएगा 1000। कितना हो जाएगा? 100 गुना 10 करेंगे तो बटा में हो जाएगा 1000। इसका मतलब हुआ 1/1000 भी है ना। इसको 1/1000 को हम लिखते हैं ना इस प्रकार, आपको पता है ना बाबू, 23 को गुना 10 पे पावर -3 लिखते हैं। ये होता है, इस प्रकार से लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? जब लिखते हैं इस प्रकार तो 3 दिया, 3 अंक इधर खिसक के दशमलव देंगे, 1 2 3 अंक, 1 2 कितना 3 अंक, यानी 40.023। ये हो गया आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हैं। वही काम कीजिए आप लोग, दशमलव हटाइएगा, दशमलव के बाद 2 शून्य दे दिए, भागा करेंगे कितना से? 100 से है ना, कुछ तो नीचे 1 है बाबू, है ना, यही काम नहीं है बाबू, 1 है तो कीजिए 423/100 भागा जो गुना में चल जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे चलाएगा। नीचे गुना होता है, ऊपर गुना होता है। अगर हम नीचे गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 4023 गुने 1 बटे कितना 100 गुना 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, है ना। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, तो 40023 गुने 10 पे पावर -4, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बता दीजिए। चलिए 4 का मतलब होता है इधर से 4 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4, यानी 4.0023। ये हो गया आपका राइट आंसर, है ना। पसंद आ रहा होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए जाइएगा, है ना, छोड़ के मत जाइएगा। ऐसा वीडियो बहुत सा, एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को कमांड करते हुए जा रहे हैं। ऐसे में स्लो रहे तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं, भारी रहे तो छोड़ के भाग जाते हैं। नहीं, अगर भारी है उसको भी सोल्यूशन होगा, स्लो रहेगा उसको भी सोल्यूशन होगा ना, हल्का रहे तो भारी रहे तो, सभी को हम बताते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए पूरा वीडियो जाकर के, एक क्वेश्चन भी आप लोग को मिस नहीं हो, एक क्वेश्चन को हम बताते जा रहे हैं। जिस विद्यार्थी को अगर पढ़ने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए पैसा नहीं है तो हम मनीष सर आपके लिए फ्री, ऑफकोर्स फ्री 7वां 8वां के भी बैच लाएंगे, अभी नहीं ला रहे हैं, ऑनलाइन फ्री 7वां 8वां 9वां सभी आएगा, धीरे धीरे आएगा अभी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 11। 40.23 को 1000 से, है ना। चलिए अब 12 वाला लिख देते हैं क्वेश्चन। 35 को 0.2 से, यही है जी। चलिए खड़ा बनाते हैं, स्पीड बना लेते हैं। आप लोग के पास तो टैलेंट है, ये है बनाने का। 0.23 को दशमलव हटाएंगे तो कितना अंक आ जाएगा? नीचे 2 अंक आ जाएगा सर, 2 अंक दे दिया, भागा देंगे, कितना से भागा? 1000 से सर। कोई दिक्कत ना, कुछ नीचे 1 हो जाएगा, है ना। तो कह दिया आपको 4023/100 भागा जो गुना में चेंज चला जाएगा, ऊपर नीचे चलाएगा, ये देखिए 1000 आ जाएगा ना जी, कि नहीं आएगा? जो आप लोग बताइए तो
अब क्या कीजिएगा, जब इस प्रकार से रहे तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना हो जाएगा, यानी कि 40 23 गुना 10 1/1000 गुने 100 करेंगे तो 1000 पर 2 शून्य बैठ जाएगा, है ना। अब इसका हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 40 23 को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 पे पावर -5 हम लिख सकते हैं। 10 पे पावर -5 जब हम लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हम इधर 5 अंक खिसका करके, तो 1 2 3 4 5वां क्या हो जाएगा, 0 सर, है ना, हो जाएगा आपको 3 2 0 4 0 दशमलव, इधर फिर 0, यानी कि आ गया 0.0402 ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए इसको देखते हैं, 35 को भागा कितना से, 0.2 से दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर। तब 35 भागा जो गुना में चेंज हो जाएगा, है ना, 10 चला जाएगा ऊपर, नीचे चला कितना 2, नीचे कितना चलाएगा 2 चलाएगा, है ना, आप नीचे 1 है ना जी। तो आप हम आपको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, गुना भी दे सकते हैं यहाँ से हम, ऊपर 35 दहों के जब हम करेंगे तो 350/2, अगर हम भागा देते हैं तो कितना बार में खत्म हो जाता है, बता दीजिए आप लोग, कितना बार में खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, बच गया 1 0 2 5 10, 175 दूनी 350, ये हो गया आपका राइट आंसर। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए, बधाई। चलिए।